नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में जो घटनाएं घट रही है उन पर शॉर्ट भाषा में समझेंगे। जैसे आज विश्व त्रिगुट के श्रेणी में बंटने के कगार पर पहुंच गया है। एक ओर अमेरिकी गुट और दूसरी ओर रशिया गुट और वही चाइना गुट भी निर्माण। लेकिन इस सब बातों को छोड़कर अभी जो तत्काल परिस्थिति बना है अमेरिका, वेनेजुएला और रूस, इस घटनाओं को हम लोग संक्षिप्त शब्दों में समझेंगे। बीते कल 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसॉल्व के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अमेरिका ले गया। यह कार्रवाई अमेरिका ने उन पर नार्को तस्करी, अपराधियों और आतंकी विरोधी कार्रवाई के रूप में बता रहा है। हालांकि इस पर कानून और वैश्विक आलोचना भी हो रहा है। कई इसे मानते हैं कि तेल और संसाधन नियंत्रण अमेरिका अपने हाथ में लेना चाह रहा है। वहीं वेनेजुएला और रशिया के संबंध बहुत अच्छा थे, इसको भी ध्यान में रखकर मान रहे हैं कि इस पर रशिया पर दबाव बनेगा और यूक्रेन रशिया युद्ध पर इसका प्रभाव पड़े और रशिया युद्ध शांति समझौता पर हम मानने के लिए बाध्य हो। वहीं दूसरी ओर इस घटना को इस तरह देखा जा रहा है कि अमेरिका जो लोकतंत्र का संरक्षण मानता है उसका यह तानाशाह रवैया कहीं न कहीं चिंता का विषय है। इससे कई देशों में अशांति उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि ग्रीनलैंड जो अमेरिका से सटे हुए द्वीपीय है जो डेनमार्क के कब्जा में, उस पर भी कहीं कब्जा करने की बात चल रहा है। वहीं देखें तो जो अमेरिका है वह पिछले कुछ समय में वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा अजब के भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जो एक देश प्रमुख को शोभा नहीं देता है। वहीं पर बात करें तो आगे चलकर जो हम लोग वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उनका इतिहास जाने तो उनका इतिहास बहुत ही रोचक है। उनका जन्म 23 नवंबर 1962 को काराकस वेनेजुएला में हुआ था। वह प्रारंभिक जीवन में एक बस ड्राइवर थे और ट्रेड यूनियन और मजदूर आंदोलन में राजनीतिक में सक्रिय रूप से भागीदार करते थे। वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। राजनीतिक करियर 1998 में ह्यूगो चावेज के साथ सक्रिय हुए। वहीं 2005-06 में नेशनल असेंबली के अध्यक्ष बने। 2006 से 2013 तक वेनेजुएला के विदेश मंत्री भी रहे और 2013 में ह्यूगो चावेज की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति बने। इन पर आरोप लगता है कि वे अपने आदमियों को भूखा मारने का और उन्हें तानाशाह माना जाता है। इसीलिए कहे तो तानाशाह। वहीं वेनेजुएला का इतिहास जाए तो वेनेजुएला अपने प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राष्ट्र है। वहाँ पर तेल के बड़े बड़े कुएं हैं जिस पर कई राष्ट्र कब्जा करना चाहे, उसी में अमेरिका भी एक हो सकता है। वहीं वेनेजुएला तो प्राकृतिक रूप से संपन्न राष्ट्र है, लेकिन वहाँ पर गरीबी और भ्रष्टाचार बहुत व्यापक स्तर पर है। यूँ कहें तो या सरकार की विफलता हो या जब कागजी स्तर पर कुछ क्षेत्र को ही विकास को बताकर गलत जानकारी विश्व को देना कि राष्ट्र संपन्न है, विकास करा, लेकिन वास्तविक स्तर कुछ अलग ही है। और वे 2013 में राष्ट्रपति बने। वो समाजवादी नीति जारी रखी। उन्होंने समाजवाद से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने समाजवाद की नीति अपनाई और उन्होंने कई सुधारात्मक कार्य किए। इसी के विचार से उनका रशिया और के साथ संबंध अच्छा हुआ। इससे अमेरिका भी चिढ़ता था। वहीं बात करें तो
हाल ही घटना में अमेरिका ने उन्हें ऑपरेशन के तहत उन्हें उठाकर अमेरिका के ले गया और उस देश में न सेना विरोध कर पाई न जनता विरोध कर पाई। इसका कहीं न कहीं एक कारण हो सकता है कि वहाँ की जनता और सेना उनसे प्रभावित नहीं थे, जिस कारण से उन्होंने विरोध नहीं किया है। वहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। उसका एक कड़ी जोड़े था हाल ही के समय में अमेरिका के एक जहाज को रूस के एक जहाज को अमेरिकी सेना द्वारा जब्त कर लिया गया है। ऐसा उन्होंने बताया है कि वे जो है कि उन्होंने बताया है कि वो उन क्षेत्र में उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए थे और प्रतिबंधित तेल कार्गो व्यापारी सब शामिल था। इस सब को देखते हुए रूस के विदेश मंत्रालय से इस पर गहरी चिंता प्रकट की गई है। रूस ने इस कार्रवाई को अवैध अंतर्राष्ट्रीय समुद्र कानून का उल्लंघन और राजनीतिक दबाव की नीति बताया है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुत से यूट्यूब या बहुत से चैनल वाले तृतीय विश्व युद्ध का संकेत दे रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि दोनों राष्ट्र परमाणु संपन्न राष्ट्र है, कहे तो परमाणु बम से संपन्न राष्ट्र है और विश्व युद्ध की कीमत जानते हैं, क्योंकि दो विश्व युद्ध उन्होंने देखा हुआ है और लड़ा भी हुआ है। इसलिए विश्व युद्ध की त्रासदी को वो लोग समझते हैं। इसलिए यह एक घटना को वैश्विक रूप से विश्व युद्ध कहना उचित नहीं है, क्योंकि विश्व युद्ध अगर हुआ तो जहाँ तक संसाधन की क्षति होगी जान माल की भी बहुत व्यापक क्षति होती है। इसीलिए अमेरिका और रूस कई बार ऐसी घटनाएं घटी है कि जो वे आमने सामने हुए, लेकिन विश्व युद्ध या कोई बड़ी युद्ध में परिवर्तन नहीं। जैसे आपको याद दिला दे कि 1960 के दशक वाली जो घटना थी, जो क्यूबा वाला घटना है, क्यूबा संकट, वो भी आप लोग जानते हैं। वहीं वियतनाम वाला भी जानते हैं और अफगानिस्तान वाला घटना भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। ये सभी घटना को देखकर ऐसा लगता है कि विश्व युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन छोटा मोटा झड़प हो सकता है। उन्हें व्यक्तिगत तौर पर या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आपसी बातचीत से का सहारा लेना चाहिए और जल्द ही जल्द इन सभी समस्याओं पर समाधान करना चाहिए। इससे वैश्विक स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून पर नई बहस शुरू हो सकती है, प्रतिबंध आधारित कूटनीति की भूमिका उजागर हो सकती है, वैश्विक समुद्री व्यापार से जो ऊर्जा आपूर्ति होता था उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कई देशों में तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। भारत इससे भी प्रभावित हो सकता है। क्योंकि भारत रूस से तेल आयात करता था, वहीं वेनेजुएला से मात्र 0.33% तेल को आयात करता था। उससे कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ा। रसिया से जो व्यापार होता है उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए सभी वैश्विक नेताओं को मिलकर इस पर अमल करना चाहिए और इस तनाव को कम करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। और विशेष जानकारी अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।